और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुंचे हैं यहाँ पे स्थल पर और बस अब ये जो लोकेशन है वहाँ पे पहुँचेंगे, यानी कि मौके पर पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँची है। लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम सारे लोग जो हैं वो खासे उत्साहित हैं। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और जिस तरीके से प्रथम चरण में जो 121 सीटों पे चुनाव होना है उसी के तहत पटना में भी चुनाव जो है पहले चरण पे और आसपास के जितने ज़िले हैं पटना के वहाँ भी पहले चरण में ही चुनाव होना है। तो 121 सीटों में पटना जिला के जो 104 देखिए फ्रेम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल जो है वो चलकर यहाँ पे गाड़ी से उतरकर और ये लोगों का अभिवादन, लोग खासे खुश हैं। और देखिए हो भी क्यों ना जब पार्टी के और शीर्ष नेता जो हैं उनके सामने में हो और उन्हें अभिवादन करने का मौका मिले तो ये जो खुशी है ये खुशी समझी जा सकती है। और ये देखिए महिला मोर्चा की ये तमाम सारी जो नेत्रियां हैं पटना की वो मिल रही हैं, अभिवादन कर रही हैं, फूलें नहीं समा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उपस्थित पाकर। और इस क्षण को लेकर, इस पल को लेकर खासा इंतज़ार और लंबे समय से यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कि वो पल कब आए और वो पल यहाँ पे पहुँचा कि जब नेता और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पे उपस्थित है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे ललन सिंह, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद, इसके अलावा रत्नेश कुशवाहा, उसके बाद संजय गुप्ता, उसके बाद रामकृपाल यादव, उसके बाद नितिन नवीन और उसके बाद संजीव चौरसिया, यानी कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक केंद्रीय मंत्री और उसके बाद तमाम जो 5 लोग हैं वो यहाँ पे आसपास पटना और कुम्हरार और आसपास के वो उम्मीदवार हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं दिनकर गोलंबर में और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण जो है वो किया गया है और उन्हें नमन कर रहे हैं। और एक ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है और गुलाब की पंखुड़ियों से उन्हें नमन किया है, अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रामधारी सिंह दिनकर को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तमाम सारे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लोगों का हुजूम है, उनकी उपस्थिति है इसको लेकर। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं रोड शो के लिए। और डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के, वो उनके साथ में हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे अब रोड शो की शुरुआत होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की और नमन किया रामधारी सिंह दिनकर को। और अब बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया की ओर उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और रोड शो को लेकर आगे बढ़े हैं। शंखनाद और बीजेपी के लोग जो हैं करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खुली जीप पर पहुंच चुके हैं। अभिवादन, लोगों का चेहरे पर मुस्कान है और समझा जा सकता है कि दिन भर के हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी अगर वो तरोताज़ा हैं तो इसके पीछे जनता का जो स्नेह है, उनका जो प्यार है। और देखिए जेडीयू के ललन सिंह जो हैं केंद्रीय मंत्री, राजीव रंजन सिंह, आज के इस रोड शो में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित नहीं हैं। और इसके अलावा तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया, आगे किया और उन्हें जगह देने को लेकर कह रहे हैं। और यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी पहुँचे और वो यहाँ पे मंच पे साथ में हैं। और ये देखिए ये अभिवादन और हाथ हिलाया और लोगों ने घंटों से जो इंतज़ार कर रखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक मिले, जो लोग अपने बालकोनी में, अपने अटारी पे और तमाम सारे ऐसे ही जगहों पर खड़े होकर लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनकी खुशी भी देखने लायक है। और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन कर रहे हैं और इस तरीके से तमाम सारे लोगों की उपस्थिति है। और जो स्थानीय उम्मीदवार हैं वो भी अब यहाँ पे इस व्हीकल्स पर सवार हो गए हैं खुली जीप पर। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू के सांसद, केंद्र में मंत्री, दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन, इसके अलावा रविशंकर प्रसाद और साथ ही साथ दीघा के जो उम्मीदवार हैं जो संजीव चौरसिया और साथ ही साथ रत्नेश कुशवाहा, वो भी उम्मीदवार है यहाँ पे। और जो रामकृपाल यादव,
दानापुर से उम्मीदवार हैं और ये तमाम सारे लोग जो हैं इनका काफिला अब आगे बढ़ चुका है और साथ ही साथ ये जो पूरा तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में शुरू हो गया है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद ये रोड शो यहाँ पर शुरू हो गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जो गाड़ी वहाँ पर तैयार की गई है उस पर सवार हैं, आप देख सकते हैं खुली जीप पर, और उनके साथ केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह और उनके साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ दिलीप जायसवाल और ललन सिंह उनकी गाड़ी में हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त पटना की सड़कों पर, सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम, लोगों की भारी भीड़, लंबी कतार। प्रधानमंत्री को सब एक झलक देखना चाहते हैं अपनी आँखों से, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों में किस तरीके का उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पटना में रोड शो कर रहे हैं और सड़क के दोनों तरफ जो रूट निर्धारित किया गया है, सड़क के दोनों तरफ किस तरीके से भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपनी अपने घरों की बालकोनियों पर किस तरीके से प्रधानमंत्री की आरती की जा रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और स्वागत के लिए खास तरीके का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री का रोड शो इस वक्त चल रहा है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री लगातार अभिवादन करते हुए दोनों तरफ मौजूद लोगों का। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं और हाथ हिलाकर दोनों तरफ के लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो लोगों की भारी भीड़ इस वक्त वहां पर मौजूद है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, एक नज़र उनको देखने के लिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो रोड शो की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा काफिला है वो पहुंचा है और यहाँ पे माल्यार्पण के बाद नाला रोड और नाला रोड में दोनों ओर लोगों का हुजूम है और यहाँ से हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाला रोड में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से फिर बारी पथ है और वहाँ पे टर्न करेंगे और ठाकुरबाड़ी रोड, बारी पथ और बारी पथ से आगे फिर बाकरगंज और साथ ही साथ यहाँ पे स्थानीय जो उम्मीदवार हैं पार्टी के, चाहे वो कुम्हरार से हो, दीघा से, पटना साहिब से
बांकीपुर से और इसके अलावा दानापुर से, इन आसपास के 5 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुली जीप पर व्हीकल्स पर है और हाथ हिलाते अभिवादन करते और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और नेता और कार्यकर्ताओं के साथ एक उत्साह का तो संचार होगा ही होगा, साथ ही साथ आम जनों के बीच लोगों को अपने पाले में वोटों की गोलबंदी को लेकर और साथ ही साथ उस मुहिम को लेकर कैंपेन के तहत आज का रोड शो बड़ा ही महत्वपूर्ण। और कई जो विधानसभा क्षेत्र है पटना में बीजेपी का सीटिंग यहाँ पे विधायक है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ बदली है। सामाजिक समीकरण की बात हो या फिर पिछले चुनाव से अगर देखें तो उम्मीदवारी भी बदली गई है कई विधानसभा क्षेत्र में। इन बात से और कुछ आपस में जो उम्मीदवारी बदली है इसको लेकर जो एक आपसी थोड़ी सी जो बातें दिख रही थी अंतर्कलह की, उन तमाम बातों को पाटने को लेकर और एक तमाम सारे लोगों के बीच बेहतर संदेश जाए और कहीं कोई कमी न रहे, इन बातों के मद्देनज़र आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में यहाँ पे प्रधानमंत्री आज पटना की सड़क पर है। तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो भी यहाँ पे उनकी उपस्थिति है और प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और इसके अलावा जेडीयू के जो सांसद और केंद्र में मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज के इस रोड शो में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी की ओर से जेडीयू की ओर से ललन सिंह की उपस्थिति है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो दूसरे जो उम्मीदवार है 5 विधानसभा क्षेत्र आसपास के, यहाँ पे कुम्हरार से ये शुरू हुआ है रोड शो, कुम्हरार विधानसभा। और ठीक आगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे बांकीपुर विधानसभा में और बांकीपुर से फिर पूरा जो गांधी मैदान और ये जो इलाका है ये भी बांकीपुर में ही आता है। तो आसपास के क्षेत्र पर जो एक प्रभाव हो, बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति है, एक व्यावसायिक केंद्र के तौर पर ये पूरा इलाका जो है, बाकरगंज भी उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर और दूसरे जो गुड्स हैं उसको लेकर जाना जाता है। और दूसरी ओर बाकरगंज से ही बगल में जो इलाका है वो इलाका जाना जाता है जो होलसेल मार्केट के रूप में। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना के इस पूरे इलाके में, और हालांकि कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है लेकिन सघन आबादी वाला ये क्षेत्र है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और चुनाव को लेकर जो एक कैंपेन है पूरे दिन आज आरा में, नवादा में एक 2-2 चुनावी सभा को पूरा करके प्रधानमंत्री यहाँ पे आए हैं। और साथ ही अब यहाँ से इस पूरे हेक्टिक शेड्यूल के बाद रोड शो में शामिल हुए हैं। लेकिन जब तमाम सारे लोगों की उपस्थिति होती है, जब आम जनता का प्यार और स्नेह होता है तो थकान जो है वो मुस्कान में बदल जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वही खुशी के भाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और थोड़ा हम लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से दोनों ओर इंतज़ार में थे। और प्रतिक्रिया एक हम ले लेते हैं छोटी सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे यहाँ पे, तो किस तरीके से आज उत्साह रहा? अच्छा लगा जिस तरह से हमारे मोदी जी आए हुए हैं रोड शो करने के लिए, और इस बार एनडीए की सरकार फिर से बनने वाली है और नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उत्साह पूरा? उत्साह तो पूरा है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है पब्लिक की उसको पूरा करें। जैसे क्या एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन यही कि यहाँ पे जो प्लान हो रहा है उसको रोकना तो सबसे ज़रूरी है और रोकना ही पड़ेगा उनको। ये लास्ट टाइम है उनके लिए, ये लास्ट चांस है बिहार में, ये जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? और क्राइम को कंट्रोल करना पड़ेगा उनको। क्या जानना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री का ये जो आज रोड शो हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री को यहाँ आने पर हम लोग पूरे जनता दल यू की तरफ से प्रणाम करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका जो आगमन होता है ना, विपक्ष के पेट में दर्द होने लगता है। विपक्ष तो है नहीं बिहार में, हम तो साफ कहेंगे कि लैंड ऑर्डर जो भी सुधारे आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी, चिराग जी, मांझी जी, उपेंद्र जी का देन है। आज तो जो मोकामा की स्थिति रही बड़ी किरकिरी हो रही है। देखिए, मोकामा का जो मामला है, हमारे सीनियर एसपी कांते कुमार मिश्रा सर हैं, उनका स्टेटमेंट तो आप लोग सुना ही है कि बिहार में कोई अपराधी जो भी है जैसे है वो हिसाब से ना काम कर रहा है, तो कानून तो किसी को रखेगा नहीं। तो कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं कैसे, कितना उत्साह है आज? बहुत उत्साह है, उत्साह है भाई, बहुत उत्साह है
कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और एक नया दिशा मिलेगा बिहार को। उत्साह तो है लेकिन रोजगार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम मुद्दा से भटकाया जा रहा है। जो छात्र है ना, छात्रों को मुद्दा का नहीं लिया जा रहा है। बस जो यहाँ पलायन रोकना चाहिए। जो यहाँ की मूलभूत चीज़ें हैं, 5 किलो राशन देने से कुछ नहीं हो जाता है। अब देखिए अभी आप कितना इस रोड को इतना साफ किया गया, लेकिन 2 दिन बाद कर लाइएगा, फिर इसका क्या हाल होगा? ये पूरा कचरा का ढेर मिलेगा यहाँ पे। जब कोई बड़े नेता आते हैं तो पूरा रोड को चमका दिया जाती है। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर चलिए आप, नहीं तो मुसल्लमपुर हाट चलिए, जो शिक्षा का हब है, वहाँ की स्थिति देखिए क्या है। मुसल्लमपुर हाट चलिए, जब बारिश होती है ना तो छात्र को घुटना भर पानी में चलना पड़ता है, तो उसको कौन देखेगा? और इतने ठंड के मौसम में बीपीएससी के स्टूडेंट पे यही सरकार बरसाई गई लाठीचार्ज, जबकि कोई नेता नहीं आया, सिर्फ अपने वोट पाने के लिए। इसका असर चुनाव में दिखेगा। इसका असर जरूर चुनाव अवसर में दिखेगा और यूथ बिल्कुल इस पे लिए अलर्ट है। पेपर लीक होता है बीपीएससी का। बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, ऐसा कहते हैं। किस तरह से देख रहे हैं आज के रोड शो? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये कुछ प्रतिक्रिया है लोगों की जो यहाँ पे उपस्थित हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करते हुए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथ में कमल का निशान लेकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और लोग इस ऐतिहासिक क्षण को अपने कैमरे में कैद करते हुए, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग कैमरों में कैद कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से फूल भी बरसाए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का स्वागत लोग भी खुले दिल से कर रहे हैं, और ये तस्वीरों में से आप देख सकता है, और लोगों का शोर भी आप सुन सकते हैं किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लोगों के इस शोर को सुनकर मुस्कुराते हुए। और ये देखिए लोग अपने घरों के, दुकानों के छतों पर कैसे खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए। तो ये देखिए, ये महिलाएं आरती भी उतारती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजर रहे हैं तो उनकी आरती उतारी जा रही है। तो ये तस्वीर बिहार चुनाव के दौरान और लोगों के उत्साह से, ये देखिए अलग अलग कार्यक्रम भी यहाँ पर पेश किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, और भव्य रोड शो इसे कहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार में चुनाव होते हैं वो रोड शो के जरिए लोगों को ज़रूर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, और लोग आकर्षित भी होते हैं। तो ये तस्वीरें और लोगों का हुजूम इस बात का गवाह है कि प्रधानमंत्री का एक तरह से अभिनंदन करने के लिए लोगों में किस कदर उत्साह है। और ये उत्साहवर्धक तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। पटना में रोड शो, और रोड शो के बाद पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था भी टेकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के चुनावी रण में, और उतरे हैं, लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन आज जनसभाओं से हटकर प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर इस रोड शो के जरिए उतरे, और ये हुजूम देखिए, क्या ज़बरदस्त हुजूम। ये महिलाएं जो आरती हुई, मानो भगवान साक्षात उनके बीच चले आए हैं, और ऐसी आरती यहाँ पर करती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। और ये सब देख के न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे पर भी काफ़ी मुस्कान है।
और मंच पर उनके साथ रथ पर सवार है ललन सिंह भी। और ये देखिए लोग अपने घर के खिड़कियों से और घर के अपने बालकनी से प्रधानमंत्री को देखते हुए अपना हाथ हिलाते हुए, और प्रधानमंत्री भी आप देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी का रोड शो, और अब